हेलो दोस्त, जीत सीरीज प्रैक्टिस सेट 14 नंबर में आपका स्वागत है। देखिएगा आप आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, आर्टिकल 56 में पदावधि जो कि 5 साल की होती है राष्ट्रपति का, आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचित के लिए योग्य, आर्टिकल 58 में योग्यताएं योग्यताएं इनकी क्या कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो और किसी लाभ के पद पर न हो। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा करा जाता है। अगर इनकी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कोर्ट के वरिष्ठ जज राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के रिक्त पद की पूर्ति 6 माह के अंदर। आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है और ये राज्यसभा का सभापति होता है। इन्हीं के नाते इन्हें वेतन मिलता है। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। वेतन इनका 4 लाख है। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें वेतन मिलता है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव और संसद के सभी सदस्यों द्वारा। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा। बलबन ने किस परंपरा से सिजदा और पपोस की परंपरा का पालन किया? फारसी। बलबन नवरोज त्योहार शुरू किया था और तुर्क ए चहलगानी नष्ट किया। बलबन ने लव लव व रक्त नीति अपनाई थी। बलबन का मकबरा नई दिल्ली में है। जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का प्रयास करने के लिए किस सूफी संत को मार डाला था? सिद्दी मौला को। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी थी। खिलजी वंश के दरबारी कवि हसन देहलवी अमीर खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की थी। हुलिया प्रणाली किससे संबंधित है? सैनिक का सैनिक का सैनिक का विवरण से। अलाउद्दीन खिलजी का अन्य नाम है सिकंदर एहसानी, जनता का चरवाहा। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक लाल महल में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण देखिए क्या क्या निर्माण कराए हैं ये। सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान कब किया गया था? कब किया? राणा रतन सिंह राणा रतन सिंह ध्यान से देखिएगा इसको। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान किसने किया? राणा रतन सिंह। पद्मावत बुक किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल अभियान 1309 से 1310 तक किया। काफूर का देवगिरी अभियान 1307 से 1308 तक किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा पर कब्जा और 1292 में किया था। चित्तौड़ पर कब्जा 1303 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किया। घोड़े दागने की प्रथा शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। किस शासक ने भारत में मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा? नादिर शाह ने 1739 में। कोहिनूर हीरा का वजन 21.12 ग्राम है। कैरेट में अगर कहा जाए तो 105.6। कोहिनूर हीरा का सर्वप्रथम उल्लेख कोहिनूर हीरा को पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुमायूं को मिला। 1911 में महारानी मैरी ने ताज में जड़वा दिया था। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में है। यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप प्लस एशिया में है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, यांगपा दर्रा, पांगशाऊ दर्रा। जोजिला दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। खारदुंग ला दर्रा लद्दाख में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है।
पचपदरा झील, जयसमंद झील, पिछौला झील, डिडवाना झील ये राजस्थान में है। भोजताल झील, यशवंत सागर झील और ये तो देख लीजिएगा। लोकटक झील एमपी में है, लोकटक झील एमपी में है। ये मणिपुर होना चाहिए यार। लोकटक झील इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, डाउट में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, वेवनाड झील केरल में है, चोलामू झील सिक्किम में है, पुलिकट कोडा 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 इकोनाल झील तमिलनाडु में है, चिल्का झील असुपा झील उड़ीसा में है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के अंतर्गत योजना आयोग के अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की दोगुना करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही आरटीआई एक्ट आया जो कि 2005 में, और इसी पंचवर्षीय योजना में ही आईटी 2000 में संशोधन हुआ। आईटी में 2000 में संशोधन हुआ और इसी पंचवर्षीय योजना में नरेगा 2005 में आया। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। इसका उद्देश्य था महंगाई पर काबू होना। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2004। देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद यूपी के किस शहर में स्थित है? शाहजहांपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राजील है, दूसरा स्थान इंडिया है। इंडिया है। बेगम का मकबरा यूपी के किस जिले में स्थित है? फैजाबाद में, जो कि ये अब अयोध्या है। बहू बेगम का मकबरा को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है और इसका निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था। निर्माण पूरा कराया सेवक जो इनके सेवक थे दाराब अली खान। सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। बहू बेगम का मकबरा सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसका और आगे देखिए 2025 में शुरू की गई E0FRI प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से एफआरआई में बदलना। E0FRI का उद्देश्य था तत्काल कार्रवाई। आगे देखिए दो निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच की क्षैतिज दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। एलपीजी रसोई गैस में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। फुल फॉर्म है पेट्रोलियम गैस लिक्विड। एलपीजी का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है और एलपीजी की प्रकृति रंगहीन व गंधहीन है। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? छोटी आंत में। लंबाई इसकी 6.5 मीटर। आगे देखिए सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? मृदा का निम्नीकरण। सिंथेटिक ये मानव निर्मित होते हैं। इसका उदाहरण है अमोनिया नाइट्रेट, यूरिया। ओडिशा का मयूरभंज जिला किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? सिमलीपाल का। पंचमढ़ी एमपी का है। नोक्रेम मेघालय का है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। अध्यक्ष संजय ग्रीनेथ हैं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में कितने हवाई जहाजों का अपहरण किया गया? 4 चार हवाई जहाजों का अपहरण किसके द्वारा किया गया था? अल कायदा। आगे देखें अलकायदा की स्थापना
1988 में हुई थी स्थापना। संस्थापक ओसामा बिन लादेन है। पहला सार्क व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, जो कि 1996 में। सार्क के सदस्य 8 हैं। फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 28 सितंबर को अमर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन। अरुंधति राय की बुक है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। इनकी एक और पुस्तक है आज़ादी। अगली पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी। एक और पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कौन सा खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। नवजोत कौर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हरमनप्रीत सिंह सलीम टेटे हॉकी से संबंधित हैं। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्मी सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस से संबंधित लिएंडर पेस महेश भूपति हैं। इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। सफेद संगमरमर से बना है। सफेद संगमरमर से बना है। पित्राहुता शैली में। इत्माद उद्दौला के मकबरे को बेबी ताज भी कहा जाता है। भारतीय सेना का पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दक्षिणी कमान का पुणे में है। उत्तरी कमान का ऊधमपुर में है। पश्चिमी कमान का चंडीगढ़ में हरियाणा में है। मध्य कमान का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। क्यूबा की हवाबा है। खांडा की है किगाली और बहरीन की है मनामा। हाल ही में 2025 पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग ISH-1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? अवनी लेखरा। इन्होंने पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बनी, जो कि 2020 और 2024 में जीती थी। सिंगल पहला गोल्ड भी जीतने वाली पहली महिला बनी थी और ये जयपुर से हैं। द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सत्यभामा दास बीजू। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। वन महोत्सव के जनक के ये मुंशी हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायोंग हैं। CEDAW को अक्सर किस रूप में वर्णित किया जाता है? महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल। दोस्त, ये प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें।